हाँ जी, सबको हमारी तरफ से नमस्कार। मैं बलजीत सिंह गिल, कुछ भी लगा लीजिए। बाकी हिंदी लैंग्वेज में ही बात करते हैं, कॉमन लैंग्वेज में, ताकि सबको समझ में आए। ये माइक मैं यहाँ लगा लेता हूँ ताकि आपको वॉइस की कोई इशू ना आए, सबको सुने। और बता दूँ, इस समय मैं हूँ भीमताल, उत्तराखंड, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हिल स्टेशन है। भीमताल एरिया पड़ता है ये। ताल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कई ताल हैं, लेक हैं। हिस्ट्री भी है इस एरिया की, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी इसलिए ब्रीफ में नहीं बताएंगे। नियरेस्ट मैं एरिया बता देता हूँ आपको। सीज़न का टाइम है, मई महीना चल रहा है, जून में लोग काफ़ी विज़िट करते हैं यहाँ पे। दिल्ली, नोएडा इधर का एरिया, गुड़गांव वगैरह ये सब एरिया, नियरेस्ट एरिया काफ़ी विज़िट करता है। तो ये भीमताल, नैनीताल, खुरपा ताल, सात ताल, नकुचिया ताल, इसके अलावा और भी कई ताल हैं नियरेस्ट जो लेक बने हुए हैं। फेमस भीमताल, नकुचिया ताल, नैनीताल, सात ताल, खुरपा ताल, ये सब चीज़ें हैं। तो रूट मैप अगर मैं बताऊं, हल्द्वानी आपने सबने सुना होगा, वाया ट्रेन भी आ सकते हैं, गाड़ी रूट किसी से भी आ सकते हैं। हल्द्वानी से 5 किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर आगे काठ गोदाम एरिया। काठ गोदाम से आपके पहाड़ शुरू हो जाएंगे। 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के आसपास ऊपर जाएंगे, रानी बाग एरिया आएगा। नीचे से आ रही है नेशनल हाईवे। रानी बाग से जाके आपको दो एरिया कट जाते हैं, एक नीचे को चली जाती है, एक ऊपर को। जो ऊपर को जा रही है वो नैनीताल, भवाली नैनीताल की तरफ, जो नीचे को जा रही है वो भीमताल की तरफ। ऊपर जो जा रही है उसका मैं रूट मैप समझाऊँ। भवाली आके आपको एक सीधा नीम करोली आश्रम होके, कैंची धाम होके आपका आगे खैरना गर्म पानी, वहाँ से एक रास्ता रानीखेत मजखाली को चला जाता है, और एक यही नेशनल हाईवे चली जाती है अल्मोड़ा की तरफ। अल्मोड़ा के ऊपर जोगेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, ऐसे कई स्पिरिचुअल हब यानी कि धार्मिक प्लेस आते हैं। और दूसरे रास्ते की यानी कि जो रानी बाग से अलग हुई थी उसकी बात करें, वो आती है आपकी स्टेट हाईवे। वो नेशनल हाईवे, ये स्टेट हाईवे। ये आपकी आएगी रानी बाग से भीमताल। भीमताल से आपका खटानी बैंड से होते हुए पदमपुरी, धारी, धानाचूली। धानाचूली से फिर आपका आएगा पहाड़, सुंदरखाल, पहाड़ पानी, नाता डोल, डोल आश्रम, चाय खाना, लमगाड़ा, ऐसे एरिया आएंगे। ये फिर जाके अल्मोड़ा अटैच हो जाती है, यानी कि दो रोड रानीखेत से अलग हुई, रानी बाग से अलग हुई, एक स्टेट हाईवे चलेगी, एक नेशनल हाईवे चलेगी, दोनों आप ऊपर जाके अल्मोड़ा में मिल गई। इनके बीच में कई एरिए हैं जो इधर से भी अंदर को जाती हैं, इधर से भी अंदर को जाती हैं, जिनको रोड बोला जाता है। ना कोई स्टेट हाईवे है ना कुछ, रोड है उनको बोला जाता है। जिसमें मुक्तेश्वर धाम, मुक्तेश्वर, सतबुंगा, शीतला, सतखोल, रामगढ़ तल्ला, रामगढ़ मल्ला, नथुआ खान, गागर, ये इस तरह के और भी, कशिया लेक एंड आपके भटेलिया वगैरह, इस तरह के कई और एरिया आते हैं वहाँ पे। मतलब छोटे छोटे कई, मतलब नेम भी मेरे को ध्यान नहीं है प्रॉपर, ये सब एरिया आते हैं। तो रूट मैप मैंने आपको समझा दिया। बाकी जो टूरिस्ट प्लान कर रहे हैं इस नियरेस्ट महीने में, मई जून में थोड़ा सा, जून में सीज़न होता है तो कॉस्टली हो जाते हैं आपके रूम भी, एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी। मोस्टली पैराग्लाइडिंग आपको नैनीताल में नहीं मिलेगी, भीमताल में मिलती है। पैराग्लाइडिंग अगर हाई फ्लाई की बात करें 40-45 मिनट की होती है। इस समय उसका 5,000 रुपये आस्किंग ये करते हैं। ऑफ सीज़न की बात करें तो 2-2 हज़ार में करवाते हैं। नॉर्मल वाली 1,500-1,500 ऐसे चलती है। तो ये साथ साथ में हम बिस्कुट खा रहा हूँ। दोपहर का टाइम है, हम तो चलो वर्किंग पर्पज़ से आए हैं, काम के पर्पज़ से आए हैं। हमारी वर्किंग रहती है, इधर ही काम रहता है। तो रानीखेत कभी यहाँ, कभी लमगड़ा साइड, कभी मुक्तेश्वर, तो चलता रहता है। मंथ में 1-2 चक्कर, या कम भी, या 2 महीने में, तो ये सब चलता है। तो जानकारी आपको कुछ ये देने का पर्पज़ यही था। बाकी कुछ लोग यहाँ पे हाइप क्रिएट करते हैं, रूम नहीं मिलेंगे या ऐसा सीज़न का टाइम है। तो इस सीज़न की बात करें तो नॉर्मल है, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, हो भी गए हैं, कई जगह हो रहे हैं, तो लोग कम निकल रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी वाले, सरकारी ड्यूटी वाले मोस्टली नहीं निकल पा रहे हैं। तो इलेक्शन जहाँ हो गए हैं वहाँ के तो फ्री आ रहे हैं, पर लोग इस समय, जो पिछले सीज़न जाते हैं, इस समय देखा जाए लोग कम हैं पहले से। तो फिर भी अगर जून का टाइम है, अगर आपको अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह, अच्छा
होटल्स बुक में चाहिए तो बुक करके आएँ। बाकी ये है कॉस्टली हो जाता है। बाकी यहाँ पानी की क्राइसिस थोड़ी रहती है अगर कोई प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने कईयों ने अपनी कॉटेज ये सामने पीछे भी बन रही हैं, दिल्ली के हैं, दिल्ली नोएडा के। पर्सनली यहाँ पे प्रॉपर्टी भी ली हुई है, अपने कॉटेज विला सब बना रहे हैं, कुछ होम स्टे बना रहे हैं, कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ के लोग भी अपनी प्रॉपर्टी कुछ कमर्शियल में यूज़ करते हैं होम स्टे पे। ये सीज़न का टाइम होता है, यही टाइम होता है इनका कमाने का। जो चीज़ नीचे आपको 50 की है यहाँ पे 100 की मिलेगी। कंस्ट्रक्शन रेट यहाँ नीचे आपका 1200-1500 रुपये है, तो यहाँ आपको 2000-2500 पड़ेगा। यहाँ पे भीमताल की हाइट है अप्रॉक्स 4500 सॉरी फीट फ्रॉम सी लेवल। नैनीताल की 6000 से प्लस है, 6000 के आसपास है। और इससे ऊपर मुक्तेश्वर, शीतला, इस सब एरिया जाएंगे, यहाँ पे आपको 7500, 7800, 8000 फीट की हाइट है। और कुछ एरिया ऐसे है जहाँ मैं गया हूँ 9500, 10,000 फीट की भी हाइट है यहाँ पे। वो सारा स्नोफॉल एरिया सारा, ये सारा ही। एंड हिमालय व्यू आपको ऊपर से ही आ जाएगा, यहाँ से 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे और हिमालय व्यू आपको आने लग 50 नहीं, यहाँ से तो 30 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, नीचे से 50। और ये आपका नीचे से डिस्टेंस इसका लगभग 25 किलोमीटर है भीमताल का, हल्द्वानी से अगर देखा जाए 25 से 30 के बीच में। यहाँ से नैनीताल है आपका 11-12 किलोमीटर। तो ये है, यहाँ पे लाइफ थोड़ी सी मुश्किल है लोगों की, जैसे कि एक्सपेंसिव है थोड़ी चीज़ें। बाकी कमाइयों के साधन भी लोगों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से बना रखे हैं। तो चलिए ये कुछ जानकारी आपको देनी थी। बाकी रूम वगैरह अगर बात करें ऑफ सीज़न की 500, 1000, 1500 तक हो जाता है अवेलेबल। एंड इसके अलावा अगर सीज़न टाइम बात करें, एवरेज रूम भी आपको 1500, 2000 से कम नहीं मिलेगा। अगर मतलब मिल जाएंगे, पर डिमांड लोग ये करेंगे आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जून में बच्चों की छुट्टियां होती हैं, जून में लोग निकलते हैं, तो वो आते ही आते हैं, जो आया है तो रहना तो है। तो ये है। बाकी ऑफ सीज़न में तो 500 में आपको रूम आराम से मिल जाते हैं नॉर्मल वाले एवरेज। बढ़िया की बात करें तो अभी 5000, 7000 वन नाइट का स्टे चल रहा है यहाँ, 3000, 5000, 7000 ये रेट चल रहा है। तो ये है सीज़न ऑफ सीज़न का थोड़ा ये फ़र्क रहता है यहाँ पे। तो इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे लेना चाहता है तो पानी वगैरह के क्राइसिस बहुत हैं। बाकी धोखाधड़ी भी कई तरीके की चलती है, तो अच्छी तरह वेरीफाई करके कोई सलाह लेना चाहते हैं, नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, कर सकते हैं। तो वो चीज़ें देख के लें। और हाँ, यहाँ पे आके दुकानों पे अगर आप कुछ परचेज़ करते हैं, कुछ चीज़ें खाने पीने वाली, जैसे मैंने आज ये बिस्कुट, तो उन्होंने कहा अपने आप ले लीजिए, बाहर लगे थे रैक में, तो मैंने लिया, 2-3 उठाए, सबकी डेट एक्सपायर थी अलग अलग। तो मैंने कहा ये सबकी, वो तो मैंने देख लिया, अगर कोई नहीं देखता लेके चले जाते हैं, तो कोई इशू नहीं, देखता नहीं जल्दी। मैंने देखा 2023 12वां महीना एक्सपायर थे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे एक्सपायर है फिर उन्होंने आके वहीं से कहीं से निकाल के खुद दिए। तो ये है, उन्होंने कहा निकाल लो, अगर मैं निकाल के ले जाता, पैसे देता, चलो उनका एक्सपायरी वाला सेल हो गया था जो ख़राब है। एक्सपायरी भी बाकी देखो, लोगों को कई जगह से सुना ही है कि एक्सपायरी भी ऐसे है कि कंपनियां लिख देती हैं ताकि उनका सर्कुलेट चलता रहे, बिकता रहे। अगर दवाई या कोई खाने पीने वाली चीज़ वो साल तक चल सकती है, तो उसमें 6 महीने की डेट होगी, ताकि 6 महीने में फेंक दें आप, दूसरी ले आएँ, नहीं तो बिकेगा कैसे ना। बाकी ये अनी सुनी सी बातें हैं, बाकी इनका हमें भी कंफर्म नहीं है कि हमारे ऊपर कोई है ना, हमें उस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह खुद भी वेरीफाई करिएगा, यहाँ आते हैं रहते हैं, खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान, अगर चीज़ें ध्यान से देख के खुद भी परचेज़ करें, क्योंकि यहाँ के लोगों का यही महीने होते हैं। यहाँ के लोग क्या, बाहर के लोग आके यहाँ पे कमर्शियल काम कर रहे हैं, तो यही 2 महीने होते हैं कमाने वाले। तो इन पे आपका ध्यान रखें। बाकी एडवेंचर एक्टिविटी बहुत हैं, पैराग्लाइडिंग एंड हिल क्लिंग, मतलब कई तरीके के एडवेंचर हैं, बोटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें दोनों ताल्स में। बाकी और भी प्लेइंग एरिया बच्चों के लिए हैं। तो इसके अलावा अगर कोई भी आप जानकारी हमारी तरफ से चाहते हैं एरिए की, प्रॉपर्टी के बारे में, या कुछ और भी जैसे टैक्सी वगैरह, कुछ ऐसी हेल्प या होम स्टे वगैरह चाहिए, तो हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर मैं दे दूँगा और हो सकता है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया, सनसेट हुए आधा घंटा हो गया है अप्रॉक्स। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
ओके जी।